आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्विस्ट पर। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको इस क्वेश्चन में यह चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट हमको गिवन है, क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्सेस हो सकती हैं या नहीं। तो देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो सिंपली जो भी जो हमको वर्टेक्सेस गिवन है, ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं। तो मान लो ये वर्टेक्सेस ए बी सी हैं। अगर हमने इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल करके दिखा दी तो हम कह देंगे कि जो भी ये हमको पॉइंट्स दिए हैं ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्सेस हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही करना है कि जो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको ए बी सी मान लो, इन पॉइंट्सों को ए बी सी मान लो। तो मान लो कि ए पॉइंट है हमारा 5, -2, बी पॉइंट है हमारा 6, 4 एंड सी पॉइंट है हमारा 7, -2। मान लो ये हमको ए बी सी है, ये हमको पॉइंट गिवन है यहाँ पे। तो इनको ए बी सी मान लिया है। अब इस ट्रायंगल की जो साइड हैं वो हमको निकालनी है, और ये साइड हमको डिस्टेंस फार्मूले से निकालनी है। तो इसके लिए हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर कोई भी दो साइड आपकी बराबर आ जाती हैं, डिस्टेंस फार्मूले से निकालने पर अगर कोई भी दो साइड आपकी बराबर आ जाती हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर नहीं आती हैं तो फिर नहीं होगा। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है और आपको लेंथ निकालनी है इसकी। इसमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके इसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो चलो देखते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ए बी लेंथ निकालते हैं। तो ए बी लेंथ ए बी के लिए तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस फार्मूला लिखना है इसमें अपना। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब हमें इसमें ए बी के पॉइंट्स रखने हैं, जो भी हमको ए बी के पॉइंट्स दिए हैं वो हमें इसमें पुट करने हैं। तो पहले हम यहाँ पे ए बी अपने लिख लेते हैं ताकि हमारी कोई भी गलती ना हो। ए के पॉइंट्स हमारे दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6, 4। अब यहाँ से हम इसकी x2 x1 और y2 y1 निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये है x1, सेकंड है y1, बी में हमारा x2 और ये हमारा y2। अब यही पॉइंट्स हमको यहाँ पुट करने हैं। तो देखते हैं। x2 हमारा 5 है, माइनस x1 है हमारा, नहीं x2 हमारा 6 है, सॉरी 6, x2 हमारा 6 है और x1 हमारा 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 4 है और y1 हमारा 2 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर है, तो 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस के 4 + 2 6 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 और 1 37 का 37 रूट में आ गए। 37 किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम चेक करते हैं बी सी के लिए। अब हम बी सी की लेंथ निकालते हैं। देखते हैं बी सी की लेंथ क्या होगी हमारी। यहाँ बी सी की लेंथ के लिए फॉर्मूला हमारा सेम यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे बी सी के पॉइंट लिख लेते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो। तो बी सी के दोनों के पॉइंट, बी के पॉइंट हमारे 6, 4 और सी के पॉइंट्स हमारे 7, -2। तो अब देखते हैं हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला हमारा लिखा है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे यूज़ करते हैं, चेक करते हैं कैसे होगी। तो x2 है हमारा 7 माइनस x1 है हमारा 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -2 माइनस और y1 है हमारा 4, इसका होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 - 6 होता है हमारा 1,
इसका स्क्वायर प्लस -2 -4 होता है हमारा -6, तो यहाँ पे -6 यहाँ प्लस रहेंगे -6 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है और 6 का स्क्वायर हमारा 36 होगा, और 36 और 1 हमारे 37 होते हैं। तो √37 किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब हम आप यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी जो ए बी लेंथ है वो कितनी आई है, √37, और जो बी सी लेंथ है वो भी कितनी आई है, √37। तो बस हमको यही तो करना था, हमको कोई भी दो साइड इक्वल करके दिखानी थी। तो हमारी यहाँ पे दो साइड इक्वल हो गई, तो अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लो अगर ये भी हमारी 37 निकल आती है, √37, तब भी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि हमारी किसी भी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल होनी चाहिए। और फिर चाहे अब ये आपको तीनों अगर √37 भी आ जाती हैं तो ये हमारा इक्वलेटेड ट्रायंगल भी हो जाएगा। लेकिन बेसिक ट्रायंगल में यही तो होता है, इक्वलेटेड ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो हो सकता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा क्या होता है कि कोई भी दो साइड हमको इक्वल करके दिखानी है, तो वो दो साइड हमारी आ गई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हो जाएं तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो देखो हमने यहाँ पे इसकी ए बी की लेंथ √37 और बी सी की भी लेंथ भी √37 है, तो ये दोनों लेंथ हमारी इक्वल हो गई। तो बेसिक हमने ये दोनों लेंथ इक्वल करके दिखा दी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी जो हमको तीनों वर्टेक्सेस जो हमको गिवन है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही वर्टेक्सेस हैं। तो बस हमको फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है, हियर ए बी इक्वल है हमारा बी सी के। जब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारी दोनों ए बी और बी सी दो लेंथ हमारी इक्वल हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करके दिखाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है फिनिश। तो आइए आप क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम के अंदर 4 दोस्त बैठे हैं जो ए बी सी डी पॉइंट्स पे हैं हमारे। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्व फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो चंपा और चमेली क्लास में अंदर घुसती हैं और कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ ये चारों दोस्त बैठे हैं वह एक स्क्वायर नहीं बनना। चमेली डिसएग्री, चमेली चंपा की बात को डिसएग्री कर देती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ द देम इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है और यह बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आप जानते हो कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर चारों साइड मतलब कोई क्वाड्रेटल है, अगर उसकी चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा स्क्वायर होता है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में चारों साइड मतलब जो भी हम ये हमारा स्क्वायर बनेगा ना, ये चारों पॉइंट्स पे जो फ्रेंड्स बैठे हैं, तो यहाँ भी जो भी फिगर बनेगा क्वाड्रेटल बनेगा तो उसको उसमें चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे हमें, करके दिखाने हैं। तो यही अगर ये चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि यह एक स्क्वायर है। तो पहले तो हमको इसमें जो भी हमारे जो पॉइंट्स दिए हैं, अब पॉइंट्स दिए हैं तो पहले हमें इस पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा इसमें से। तो देखते हैं हमको ये पॉइंट्स क्या क्या गिवन है यहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ से पॉइंट्स ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर 3, यहाँ लिख लेते हैं हम एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये हो गए 4,3। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस पर हमारे 6 और वाई एक्सिस पर है हमारा 7, तो 6,7। अब इसी तरह से पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स एक्सिस पर तो 6
एंड वाई एक्सिस पर हमारा 1। इसी तरह से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं हम। एक्स एक्सिस तो हमारा 9 है, एक्स एक्सिस पर 9 एंड वाई एक्सिस पर हमारा 4, तो 9,4। तो हमारे पॉइंट मिल गए हैं ए बी सी डी, इन सभी के पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट है 3,4, बी के हमारे 6,7, सी के हमारे 9,4 और डी के हैं हमारे 6,1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बस हमको इन पॉइंट्सों को ज्वाइन करके ये बताना है क्या यह एक स्क्वायर है या नहीं। ये एक फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनना है। तो इसमें जो भी चारों साइड हैं, इन चारों साइडों को हमको इक्वल करके दिखाना है और उसके बाद AC डायगोनल एंड BD डायगोनल, ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल करके बताने हैं। अगर हम ये इक्वल करके बता देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले तो मैं ये फिगर यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। तो फिगर मेरा कुछ ऐसे है अपना। यह पॉइंट है A B C D। B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 6,7, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3,4, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1 और सी के हैं 9,4। तो पहले तो हमें ये चारों साइडें आपस में इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। तो अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके इसके चारों पॉइंट्सों को ज्वाइन कर दिया है हमने। अब इनके चारों पॉइंट्सों को ज्वाइन कर दिया तो इसके चारों साइडों को निकालना है और इसमें जो डायगोनल बनेंगे AC और BD बनेंगे, उन दोनों की लेंथ निकालनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए आपको इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब देखते हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज़ करके इसके साइडों की लेंथ वगैरह निकालते हैं। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम AB की लेंथ निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो AB की लेंथ निकालेंगे। तो सॉल्यूशन AB की लेंथ, तो AB की लेंथ एक बार इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसका यूज़ करके हमको ये पूरा क्वेश्चन निकालना है। चेक करते हैं। तो पहले हम AB के पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। तो A के पॉइंट्स हैं हमारे 3,4 एंड B के पॉइंट्स हैं हमारे 6,7। तो इनको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये होगा हमारा x1 और ये हमारा y1, ये x2 और ये y2। तो अब इन पॉइंट्सों को हम यहाँ पे पुट करते हैं और अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं। x1 हमारा x2 है 6 माइनस x1 3, इसका होल स्क्वायर। y2 हमारा 7 माइनस y1 4, इसका होल स्क्वायर। अब फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ये भी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 18। और 18 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू 3 का। और जो भी हमारे पेयर बनते हैं उसको एक बार लिख के बाहर निकाल लेते हैं और जिसके पेयर नहीं बनने उसको रूट में लिखा रहे हैं। तो 3 के हमारे पेयर बनने तो वो तो हमारा बाहर निकल गया, बाकी की इसका रूट अंदर आ गया। अब हम AB के पॉइंट निकल गए। अब हम निकालते हैं BC के पॉइंट्स। अब AB लेंथ हमारी निकल गई है। अब हम BC लेंथ को निकाल के चेक करते हैं। तो BC लेंथ है हमारी, सेम फार्मूला है डिस्टेंस का फार्मूला, तो एक बार लिख दिया है। तो इसी में से हम डायरेक्ट पॉइंट निकालते हैं। तो इन पॉइंटों के लिए AB लेंथ BC लेंथ के लिए और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। BC, B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6,7, C के कोऑर्डिनेट है हमारे
9,4। अब इनको मार्क कर लो, x1 y1 x2 y2। इसमें से अब आप देख के लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये लिखा है, यहीं से आप चेक करके लिख सकते हैं। x2 हमारा 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 ये -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो सेम है, यही वैल्यू है, तो इसकी भी लेंथ यही निकलेगी 3√2। तो ये दोनों लेंथ तो सेम निकली। अभी बाकी की हमको ये दोनों लेंथ और निकालनी है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको भी यहीं पे निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे हम सी डी लेंथ। सी डी लेंथ फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सी डी के लिए डायरेक्ट लिखते हैं हम यहीं से। सी डी के लिए ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट में x1 y1 x2 y2। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 हमारा 6 माइनस x1 9 होल स्क्वायर, y2 1 माइनस y1 4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखो फिर से हमारी वही सिचुएशन आई है, तो अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 3√2। ये वाला डिस्टेंस भी हमारा सेम आया। अब हमको निकालना है ए डी का या डी ए, कुछ डी ए बोल, डी ए का डिस्टेंस, डी ए। तो डी ए में सेम फार्मूला है, डी ए में अब ये हमारे हो जाएंगे, डी ए से ले रहे हैं तो ये 1 और x2 y2। अब हम इनको वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। तो डी ए के लिए हो गया x2 हमारा 3 माइनस x1 है 6 होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर। को सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 ये भी 3 का स्क्वायर। तो सेम सिचुएशन बन रही है हमारी। तो ये 9 ये भी 9, दोनों 18√18, और 18 किसका स्क्वायर रूट होता है 3√2 का। तो अब इसमें हमको क्या दिख रहा है कि हमारी चारों लेंथ आपस में बराबर आ गई हैं, यानी कि ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी डी लेंथ और डी ए लेंथ, ये चारों लेंथ हमारी आपस में बराबर है। तो हमने इसमें लेंथ तो प्रूव कर दी है, लेकिन लेंथ प्रूव कर दी तो अभी ये हमारा स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर हमारा जब होगा जब हम इसके दोनों डायगोनल, बोथ डायगोनल ए सी और बी डी डायगोनल्स को भी हम इक्वल कर देंगे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो हमें इसकी अब डायगोनल निकालनी है, यानी हमें इसका ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, इन दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल करना है। तो देखते हैं, इसको इक्वल करते हैं। तो इसको यहाँ पे इक्वल करते हैं। हमको निकालना है ए सी डायगोनल। इसमें से अब ए सी डायगोनल हम निकालते हैं, ए सी। तो सेम फार्मूला है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो हम यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4। तो इनको मार्क कर लें। y1 x1 x2 y2 x2। अब हम इसको निकालते हैं ए सी डिस्टेंस को, कि ए सी
AC की लेंथ निकालते हैं। तो x2 है हमारा 9 माइनस x1 है 3 का स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 भी 4 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 रहता है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 36 का स्क्वायर रूट है 36 हमारा 6 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमारी AC डायगोनल निकल आया। अब निकालेंगे BD डायगोनल। तो BD डायगोनल हमारा BD डायगोनल, तो BD के पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। BD के कोऑर्डिनेट्स B और DP के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6,7, D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6,1। अब ये x1 y1 x2 y2। अब इसमें से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू हमारी 6 माइनस x1 की वैल्यू है 6, इसका भी स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 7, इसका होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं हम। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 6 का स्क्वायर 36, ये भी रूट में 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। तो देखो हमारे बोथ डायगोनल भी इक्वल हो गए, यानी कि हमारे AC डायगोनल और BD डायगोनल भी इक्वल हो गए, और हमारी चारों लेंथ भी इक्वल हो गई, चारों लेंथ और बोथ डायगोनल्स इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो यानी कि चंपा ने जो चमेली से कहा था कि ABCD इज ए स्क्वायर, तो वो सही है। तो अब हम इसको फाइनल लिख देंगे, हियर ऑल फोर sides are equal and both diagonal are equal। यानी कि हमारे यहाँ पे स्क्वायर लेटर की 4 साइड्स इक्वल हो गई और दोनों डायगोनल से इक्वल हो गए। तो देयरफॉर इट्स ए स्क्वायर। सो चंपा इज करेक्ट। तो यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये कहा था कि चंपा ने चमेली से कहा था कि जहाँ भी हमारे ये फ्रेंड्स बैठे हैं चारों पॉइंटों पर ABCD पर, क्या यह एक स्क्वायर है। तो चमेली ने डिसएग्री कर दिया। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके चेक किया कि जो भी ये पॉइंट्स में जो भी स्क्वायर पॉइंट्स में जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा था जो भी, तो क्या वो हमारा स्क्वायर है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके इसके चारों साइड्स निकाले, तो चारों साइड हमारी इक्वल निकली। अब स्क्वायर के लिए चारों साइड निकालने के बाद हम कह नहीं सकते कि यह एक स्क्वायर है जब तक उसके दोनों डायगोनल भी हम इक्वल ना प्रूव करते हैं। ऐसे तो रेम्बस भी है, रेम्बस की भी तो चारों साइड इक्वल होती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वह एक स्क्वायर है, नहीं। जब तक उसके दोनों डायगोनल भी हम इक्वल करके ना दिखा दें, जब तक हम नहीं कहेंगे कि वह एक स्क्वायर है। तो इसकी चारों साइड हमने इक्वल करके दिखा दी और दोनों डायगोनल्स हमने यहाँ पे इक्वल करके दिखा दिए, तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ यह एक स्क्वायर है। तो इसी के साथ यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है।